हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक कविता अरि वरुणा की शांत कछार के व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नस्वरता से लघुत्राण, लता पादप सुमनों के पुंज। तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से सुचि संधि, गूंजता था जिससे संसार। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बताती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ, सबसे पहले देखिए कछार। कछार किसे कहा जाता है? कछार कहा जाता है नदी के किनारे की नीची वो गीली जमीन, यानी नदी के किनारे का जो जमीन थोड़ा सा नीचा हो और वह जमीन कैसा होगा? गीला होगा, क्योंकि वहाँ पर नीचा होने के कारण थोड़ा बहुत पानी जमा रहेगा, तो वह जमीन क्या कहलाती है? कछार कहलाती है। तपस्वी, तप करने वाला, यहाँ पर तपस्वी किसे कहा गया है? महात्मा बुद्ध को कहा गया है। विराग यानी वैराग्य, जैसे कहते हैं ना संन्यास लेना। सतत यानी लगातार, व्याकुलता यानी बेचैनी, कानन यानी जंगल, जगत अर्थात संसार, नश्वरता यानी नष्ट होने वाला, लघु यानी थोड़ा, त्राण मतलब राहत, पादप मतलब पौधा, उज्ज्वल यानी स्वच्छ, व्यापार यानी क्रियाकलाप, वसुधा धरती को कहा गया है, सूची यानी पवित्र, तल्लीन यानी डूबकर, वाद यानी विचार विमर्श, प्रादुर्भाव यानी प्रकट, संवाद यानी वार्तालाप, स्निग्ध यानी कोमल, तरु का अर्थ है पेड़, परिषद यानी सभा, सुविचार यानी अच्छे उच्च कोटि के विचार, भाग माने हिस्सा, मस्तिष्क का अर्थ यहाँ पर बुद्धि से है। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने मूलगंध कूटी विहार के गौरव गाथा का वर्णन किया। बौद्ध धर्म के प्रचार का जो प्रथम चरण है वो कहाँ था? सारनाथ, क्योंकि सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है 5 शिष्यों को दी थी। और सारनाथ कहाँ है? वरुणा नदी के तट पर ही है, वरुणा नदी के किनारे अवस्थित है। यही कारण है कि कवि जयशंकर प्रसाद जी ने वरुणा की जो कछार है उसे क्या कहा है? तपस्वी के वैराग्य का प्यार कहा है। कि तपस्वी यानी महात्मा बुद्ध को वह जगह कितनी प्रिय थी, उस जगह से कितना प्रेम था कि उन्होंने इस स्थान को चुना। किस लिए? बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रचार के लिए, अपना उपदेश देने के लिए, अपनी शिक्षा को लोगों के बीच बांटने के लिए। तो कवि ने इसे तपस्वी यानी महात्मा बुद्ध के वैराग्य का प्यार क्यों कहा है? क्योंकि इस जगह से उन्हें प्रेम है, तो इसलिए यह जगह जो है महात्मा बुद्ध के वैराग्य का प्यार कहलाई है, यह बात कवि कहते हैं। तो विराग की प्यार, तो विराग यानी वैराग्य, क्योंकि यह स्थान पेड़ पौधों से, फूलों से, यानी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा होने के कारण ही लोगों के हृदय में क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न होता है। यहाँ पर उन्हें शांति महसूस होती है, जो महात्मा बुद्ध ने भी शायद महसूस किया था। इसलिए उन्होंने यहीं से अपनी शिक्षा का प्रवर्तन किया। इसलिए महात्मा बुद्ध ने वरुणा नदी के शांत किनारे को ही अपने उपदेश का प्रथम चरण बनाया। इसलिए कहा गया अरि वरुणा की शांत कछार। कवि कहते हैं किसे संबोधित करके? वरुणा नदी के शांत कछार यानी शांत किनारे को, वह जो नीची और तर जमीन है उस जमीन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरि वरुणा तुम क्या हो? तपस्वी के विराग की प्यार हो। यानी तपस्वी कौन? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के वैराग्य का प्यार हो। तात्पर्य है कि वरुणा नदी का शांत किनारा, वहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश है वह तपस्वियों में
वैराग्य की भावना उत्पन्न करता है। अब देखिए, सतत व्याकुलता के विश्राम अरे ऋषियों के कानन कुंज। तो अब देखिए कानन कुंज, तो कानन कुंज का अर्थ क्या है कि वहाँ जो जंगल है, वहाँ पर पेड़ पौधों से घिरा हुआ जो घर है, वो कुंज जो है किसके हैं? ऋषियों के हैं। जो बड़े बड़े तपस्वी हैं उनके घर हैं, उनके विहार हैं। ये विहार क्या करते हैं? लोगों की क्लांति मिटाते हैं, लोगों की बेचैनी मिटा के उन्हें क्या करते हैं? विश्राम प्रदान करते हैं। क्योंकि सांसारिक मनुष्य संसार के कष्टों के बीच क्या है? व्याकुल हो गया है। ऐसे में वरुणा नदी के किनारे जो ऋषियों के कुंज हैं, वे लोगों में क्या करते हैं? वे लोगों को विश्राम प्रदान करते हैं, उनकी व्याकुलता को आराम पहुंचाते हैं। जगत नश्वरता से लघुत्राण लता पादप सुमनों के पुंज। तो वहाँ जो कानन कहा गया है, वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ पर क्या है? लता है, पेड़ है। तो वहाँ का जो परिवेश है, उस परिवेश में लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती है? लोगों में राहत पैदा करती है। जगत नश्वरता से, ये जो जगत क्या है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है। और ये नष्ट होने वाले संसार में लोग क्या है? कष्ट से पीड़ित हैं। तो लोगों को वहाँ पहुँचकर क्या मिलता है? लघु त्राण, उन्हें राहत मिलती है। तुम्हारी कुटिया में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। कवि कहते हैं तुम्हारी कुटिया, यानी वहाँ पर जो रहने वाले साधक हैं, तपस्वी हैं, महात्मा बुद्ध रहते हैं, उनका जो पर्ण कुटी है, उन कुटियों में क्या हो रहा है? उज्जवल व्यापार चल रहा है, स्वच्छ क्रियाकलाप चल रहा है। तो वह उज्जवल व्यापार क्या है? दर्शन, अध्यात्म, ईश्वर के संबंध में जो वहाँ के तपस्वी, साधक, महात्मा बुद्ध ये जो विचार विमर्श कर रहे हैं, यही है उज्जवल व्यापार। कि कैसे संसार को दुख से मुक्त किया जा सके। वह स्वर्ग की वसुधा से सुचि संधि गूंजता था जिससे संसार। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त होना, यह क्या कहलाया है? धरती का स्वर्ग के साथ एक पवित्र संबंध। अर्थात महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह किसके समान था? स्वर्ग से धरती के पवित्र संधि के समान था। गूंजता था जिससे संसार। और महात्मा बुद्ध का यही ज्ञान, यही उपदेश पूरे संसार भर में फैला। क्या फैला? कि हम मध्यम मार्ग को अपनाकर जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वरुणा नदी के शांत किनारे पर जो पर्णकुटी है, जहाँ पर ऋषि, तपस्वी, साधक रहते हैं, ये साधक विभिन्न विचार विमर्श के द्वारा ईश्वर, अध्यात्म, दर्शन की चर्चा करके संसार को दुख से मुक्त करने का प्रयास कर रहे थे। और ये ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वहाँ पर महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ था। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था, संसार को दुख मुक्त कराने का भार लिया था। महात्मा बुद्ध ने आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म के संबंध में जो हमें ज्ञान दिया, यह ज्ञान ही सांसारिक मनुष्य को क्या किया? दुख मुक्त किया। और हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेश का प्रचार सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, बल्कि देश विदेश में भी हुआ। तो अब चलिए इसके विशेष की बारी। आप स्क्रीन में देखें, आप स्क्रीन में इसका विशेष देख सकते हैं। अब चलिए अगले अंश की व्याख्या करती हूँ। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कवि पुनः वरुणा नदी के शांत किनारे को, शांत कछार को संबोधित करते हैं कि तुम तपस्वी के वैराग्य की प्यार हो। क्योंकि तुम्हारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, तुम्हारा जो प्राकृतिक परिवेश है, यह साधकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किस क्षेत्र में? वैराग्य के क्षेत्र में। कि तुम्हारे किनारे आकर ही लोगों के हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद। तुम्हारे कुंजों में, यानी वरुणा नदी के किनारे जो पर्णकुटी है, जो कुंज है, उसमें तल्लीन होकर, डूबकर क्या होती थी? दर्शनों के होते थे बात। दर्शनों पर विचार होते थे। लोग अध्यात्म पर विचार करते थे, ईश्वर पर विचार करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वरुणा नदी का जो शांत किनारा है, वहाँ का परिवेश कैसा था? वहाँ का परिवेश जो है इतना सुंदर था कि हर वक्त वहाँ पर अध्यात्म की चर्चा होती है, दर्शन की चर्चा होती है और
ईश्वर संबंधी चर्चा होती है। संसार को कैसे दुख मुक्त किया जाए, इस बात पर लोग विचार करते हैं। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद, इसके साथ ही साथ और भी चर्चाएं होती थी। कौन सी चर्चाएं? कि देवताओं का आगमन किस प्रकार हुआ, प्रादुर्भाव माने आगमन, यानी देवताओं का आगमन किस प्रकार हुआ, और स्वर्ग के सपनों का संवाद, यानी स्वर्ग से संबंधित सपनों के बारे में भी विचार विमर्श किया जाता था। संवाद यानी वार्तालाप। रहने वाले जो तपस्वी थे वे इस बात की चर्चा करते थे कि देवताओं का प्रादुर्भाव किस तरह से हुआ, देवताओं का आगमन कैसे हुआ, और इसके साथ ही साथ स्वर्ग के सपनों के बारे में भी विचार विमर्श करते थे, वार्तालाप करते थे। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार। तो वहाँ तो कानन है यानी जंगल है, तो जंगल में पेड़ है, पेड़ और पेड़ की छाया कैसी है? स्निग्ध है। यानी पेड़ों की जो स्निग्ध छाया है, कोमल छाया है, उसके तले कौन बैठते हैं? साधक बैठते हैं, उनकी सभाएं बैठती है और क्या करती है? विचार करती है, विचार विमर्श करती है। भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। तो ये क्या विचार करती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता है या फिर हृदय की। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, ज्ञान से या प्रेम से। महात्मा बुद्ध ने हमें समझाया था कि मध्यम मार्ग को अपनाओ। अति जो होता है हमेशा वर्जित होता है। आप मध्यम मार्ग को अपना करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम मार्ग ही आपको ईश्वर से साक्षात्कार कराता है, जीवन का सत्य क्या है यह समझाता है। तो इस अंश का विशेष क्या है, इसे भी आप स्क्रीन में देखें। यहाँ पर मैंने हर बात को एक एक करके लिख दिया है। जब परीक्षा में व्याख्या पूछी जाए तो आप विशेष को जरूर लिखें। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का वह दुर्लभ वह प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का सैव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत, तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत, देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार, तोड़ सकते हो तुम भव बंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। पार्थिव यानी नश्वर सांसारिक, तो पृथ्वी से बना है पार्थिव, तो नश्वर और सांसारिक का अर्थ क्या हुआ कि जो वस्तु इस संसार की है और नष्ट हो जाती है उसे ही हम लोग कहते हैं नश्वर। भोग विभूति यानी सुख वैभव ऐश्वर्य, प्रेयसी प्रियतमा को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर महात्मा बुद्ध की पत्नी जो है उसे ही प्रेयसी कहा गया, जिसका नाम क्या था? यशोधरा। दुर्लभ माने दुष्प्राय, बढ़िया, अद्भुत। वक्ष यानी हृदय। वात्सल्य, वात्सल्य एक प्रेम है किंतु वह प्रेम या स्नेह जो पिता माता के हृदय में अपने संतान के लिए होता है, यानी माता पिता के हृदय में अपने बच्चों के लिए जो प्रेम होता है या बच्चों का माँ के पिता के प्रति जो प्रेम होता है उसे ही कहते हैं वात्सल्य प्रेम। पुत्र मतलब बेटा, यहाँ बेटा का नाम क्या है? राहुल। ये राहुल किसका बेटा है? महात्मा बुद्ध का बेटा। शैशव यानी शिशु संबंधी, निदान यानी समाधान, उद्धार माने उबारना। आरण्यक यानी अरण्य से बना है, आरण्यक यानी वन संबंधी। वेदों का एक भाग जिसमें वानप्रस्थों के कार्यों का विवरण है। तथागत यानी प्रकाश देने वाला कौन है? बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, जिसका नाम क्या था? गौतम। मुक्ति यानी मोक्ष, ज्वाला दुख कष्ट को कहा गया है। तिमिर यानी अंधकार, हरने यानी दूर करने। अमिताभ यानी तेजस्वी। अमित माने बहुत ज़्यादा और आभ माने होता है प्रकाश, माने बहुत ज़्यादा जिसमें प्रकाश हो वही है अमिताभ, इसमें महात्मा बुद्ध को कहा गया है। अलौकिक यानी अद्भुत। कांत यानी प्रिय। देवकर यानी देवताओं को दिए जाने वाला कर, टैक्स
को कहते हैं हम लोग कर। तो यह एक परंपरा है अंधविश्वास से भरी हुई। विशुद्ध यानी दुखी, भव बंध यानी सांसारिक बंधन। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। अब चलिए मैं प्रसंग समझाती हूँ और पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो प्रस्तुत कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने वरुणा नदी के शांत कछार की महत्ता को बताया है कि यह वही स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध आए थे और यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म का संदेश दिया था। तो ये स्थान ऐतिहासिक है और गौरवशाली भी है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में कवि बतलाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने बहुत ही कम उम्र में संन्यास ले लिया था, यानी घर छोड़कर वे चले गए थे तपस्या करने। तो उसी प्रसंग का यहाँ वर्णन किया है। तो आरंभ में क्या है देखिए, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग के प्यार। तो कवि वरुणा नदी को संबोधित करते हैं, उसके शांत कछार के गौरव को बतलाते हुए कहते हैं कि यह वही स्थान है जो तपस्वी यानी महात्मा बुद्ध के वैराग्य का स्थान था, इसलिए इसे वैराग्य का प्यार कहा गया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इसी स्थान को अपने उपदेश देने के लिए चुना था। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वे बुद्ध बन गए, तो वे कहाँ आए? यहीं आए थे और यहीं आकर के उन्होंने अपना संदेश दिया, बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। तो उनके जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, कि महात्मा बुद्ध राजकुमार थे, वे महाराजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनके पास महलों का सुख भरा हुआ था, उनका जीवन सुख ऐश्वर्य से भरा हुआ था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने संसार के कल्याण के लिए, संसार को दुख मुक्त करने के लिए अपने राजसी सुख सुविधाओं, धन दौलत वैभव का परित्याग कर दिया। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, और इसे देखकर उन्होंने अनुभव किया कि यह संसार जो है कष्ट से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, अतः दुख से मुक्ति का क्या उपाय है। इसी बात पर वे चिंतित रहने लगे और इसका समाधान ढूंढने के लिए ही उन्होंने अपने राजसी सुख सुविधा का परित्याग किया। तो जब महल को छोड़ा, तो महल को छोड़ने के साथ साथ उसने और क्या परित्याग किया देखिए, प्रेयसी का दुर्लभ वह प्यार, यानी अपनी पत्नी यशोधरा का जो दुष्प्राय एक अद्भुत प्रेम था, उसका भी उन्होंने परित्याग किया। कहा जाता है कि वे रात्रि के समय अपनी पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर महल परित्याग कर चले गए। पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, और अपने पिता जो राजा शुद्धोधन थे, उनके हृदय में अपने पुत्र के लिए जो अपार प्रेम था, उस प्रेम का भी उन्होंने परित्याग कर दिया, उस प्रेम की भी परवाह नहीं की। यानी संसार का दुख उनके लिए मुख्य था। तो संसार को दुख मुक्त करने के लिए, दुख से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, यह जानने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए उन्होंने इतना बड़ा परित्याग किया। पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम या सिद्धार्थ कहिए, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। वह राहुल बहुत ही छोटा था, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार। कवि कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? दुख का करके सत्य निदान, उन्हें सत्य की खोज की, दुख को कैसे दूर किया जा सके और हम सत्य के करीब पहुँचे। दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार। तो महात्मा बुद्ध ने ये जो परित्याग किया, ये क्यों किया? संसार में रहने वाले लोगों का उद्धार करने के लिए, उनके दुखों का निदान ढूंढने के लिए, सत्य के मार्ग पर हम कैसे चल सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने इन सारी नश्वर वस्तुओं का परित्याग किया। इसलिए कहा गया ना, पार्थिव भोग विभूति, यानी उन्होंने अपने जीवन के जो कुछ भी सुख ऐश्वर्य थे, जो नश्वरता से भरे हुए थे, जो सब कुछ नश्वर हैं, उन सारे सुख सुविधाओं का क्या किया? परित्याग किया। किसके लिए किया? संसार के प्राणियों के, संसार के लोगों को दुख मुक्त करने के लिए, कि संसार को कैसे दुख मुक्त किया जा सके, एक व्यक्ति अपने जीवन को दुख मुक्त कैसे बना सके, इस
किस मार्ग पर चलकर यह संभव हो सकता है, उस मार्ग की खोज करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सुनाने आरण्यक संवाद तथागत आया तेरे द्वार। तो तेरे द्वार यानी वरुणा नदी के दरवाजे पर, यानी वरुणा नदी के किनारे पर कौन आते हैं? तथागत आते हैं, महात्मा बुद्ध आते हैं। क्या सुनाने के लिए? आरण्यक संवाद, यानी वेद का वह एक भाग जहाँ पर वानप्रस्थ के कार्यों का विवरण दिया गया है। तो वरुणा नदी के किनारे कौन आते हैं? तथागत, यानी प्रकाश से भरपूर, प्रकाश देने वाले महात्मा बुद्ध पधारते हैं। उन्हें प्रकाश युक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और संसार दुख से भरा हुआ क्यों है? अज्ञानता के कारण। यानी संसार के लोगों को अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए, संसार के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए ही महात्मा बुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर वहाँ उपस्थित होते हैं। इसलिए कहा गया तथागत आया तेरे द्वार। तो तेरे कौन है? वरुणा नदी के किनारे को कहा गया है जहाँ पर महात्मा बुद्ध पधारते हैं, और वहीं से उन्होंने अपने ज्ञान का जो प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। तो अब इसका विशेष आप स्क्रीन पर देखें, जहाँ पर मैंने हर बात को एक एक करके लिख दिया है। अब देखिए, अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कवि पुनः वरुणा नदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो शांत किनारा है, शांत कछार है, यह तपस्वी यानी महात्मा बुद्ध के वैराग्य का स्थान है। महात्मा बुद्ध को यह स्थान अत्यंत प्रिय है, इसलिए इसे वैराग्य का प्यार कहा। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत। अब यहाँ पर कहा जा रहा है मुक्ति जल। मुक्ति यानी मोक्ष। मोक्ष को किसके समान माना गया है? जल के समान। ये मुक्ति जल, यहाँ पर क्या रूपक अलंकार है। तो मुक्ति यानी मोक्ष को जल के समान माना गया है। तो जल का क्या गुण है? शीतल। जल में शीतलता होती है। और बाढ़, बाढ़ में अथाह जल। तो मोक्ष का जो उन्होंने रास्ता दिखलाया हमें, वह हमारे लिए किसके समान है? जल के समान है, शीतल है। क्यों शीतल है? जगत की ज्वाला करती शांत। क्योंकि इस जल ने क्या किया है? जगत की ज्वाला यानी संसार की जो ज्वाला है, ज्वाला यानी दुख, कष्ट, पीड़ा, इसे कहा गया है ज्वाला। इस ज्वाला को शांत करती है। तो उन्होंने जो मोक्ष का उपदेश दिया, मोक्ष प्राप्ति करने का जो मार्ग बतलाया, उस मार्ग पर चलकर लोगों ने अपने दुख, पीड़ा, कष्टों को क्या किया? अंत किया, उसे समाप्त किया। तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। तेज अमिताभ यानी बहुत ही तेजस्वी, प्रकाश से भरे हुए, अद्भुत, अलौकिक। महात्मा बुद्ध जो थे वो ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए थे, तेजस्वी थे, अद्भुत थे। उन्होंने क्या किया? तिमिर का हरने को दुख भार। उन्होंने तब वरुणा नदी के किनारे आकर जब उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, मोक्ष प्राप्ति के लिए किस मार्ग पर चलना है यह उपदेश दिया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अंधकार को दूर करने आए हैं। तिमिर को हरने यानी अंधकार को, दुख और अज्ञानता से भरे हुए अंधकार को वो दूर कर रहे हैं, मानो वो दुख हरने के लिए आए हों। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है, ये संसार के लोगों का दुख दूर करने में सक्षम था। संसार के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता भरी हुई है, उस अज्ञानता को दूर करने में सफल था। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध प्राणियों से कह उठा पुकार। तो जो समय महात्मा बुद्ध का है, उस समय समाज में बहुत तरह का जो एक अंधविश्वास प्रचलित था कि देवताओं को चढ़ावा देना है, जिसे ही कर कहा गया है। कि आप जैसे हम लोग टैक्स देते हैं ना आज भी, तो उस समय भगवान को टैक्स दिया जाता था। तो जिस समय बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ है, उस समय हमारा समाज जो है पाखंड, धार्मिक कुरीतियों से, अंधविश्वासों से भरा हुआ था। तरह तरह के अनुष्ठान करवाए जाते थे, झूठे प्रपंच होते थे, लोगों को तरह तरह से धर्म के नाम पर
ठगा जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाना पड़ता था। तो ऐसे में जनता क्या थी? देव कर से पीड़ित थी। तो ऐसी कुपरंपराएं हमारे समाज में उस वक्त प्रचलित थी। तो महात्मा बुद्ध का आगमन ऐसे समय में होने के कारण उन्होंने संसार के लोगों को एक मार्ग दिखलाया, जो मार्ग था मध्यम मार्ग, कि मध्यम मार्ग पर चलकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है यह पूरा अधिकार। महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति में यह आत्मविश्वास जगाया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं साधना करके, स्वयं मध्यम मार्ग को अपना करके सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है, और यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। तो अधिकार क्या है? मोक्ष प्राप्ति का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष पाने का अधिकार है। और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उन्होंने विश्वास जगाया कि वे अगर मध्यम मार्ग पर चलेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 मार्ग बतलाए, जिसे हम लोग अष्टांग मार्ग कहते हैं। और ये अष्टांग मार्ग क्या है, ये आप सभी जानते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये है 8 सोपान, जिसे हम लोग अष्टांग मार्ग कहते हैं। तो इस अंश का भी विशेष आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे भी मैंने एक एक करके लिख दिया है। आप विशेष को खूब अच्छी तरह से याद कर लें। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार, दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार, विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद्र, मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी हैं रविचंद्र। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार, सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में से वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी के बने विहार। तो अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। अतिवाद, अतिवाद को कहा गया है चरमवाद को, यानी अति तक किसी चीज को ले जाना, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। मध्यपथ यानी मध्यम मार्ग। समुदय यानी उत्थान। नाश यानी नष्ट, विनाश। घोष यानी गूंज। जलद यानी बादल। मंद्र यानी गंभीर गर्जन। पावन का अर्थ है पवित्र। साक्षी माने गवाह। अभिनंदन यानी सराहना, अभिवादन, स्वागत। दिव्य यानी अलौकिक, ईश्वरीय। यश का अर्थ है कीर्ति, प्रशंसा। विमल का अर्थ है पवित्र। सकल अर्थात संपूर्ण। वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती। बारंबार यानी बार बार। शताब्दी यानी 100 वर्ष। ध्वंस का अर्थ है खंडहर। झंकार यानी गूंज। दिगंत यानी दिशाएं। विहार कहा गया स्थल को। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, प्रस्तुत अंश का प्रसंग यही है कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया और अतिवादी दृष्टिकोण जो है उसका विरोध किया। उन्होंने अपना यह उपदेश कहाँ दिया? वरुणा नदी के शांत किनारे पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वरुणा नदी के किनारे पर ही शरण लिया और यहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कवि कहते हैं कि वरुणा नदी का जो शांत किनारा है यह महात्मा बुद्ध को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह वैराग्य का प्यार कहलाई। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया उस उपदेश में क्या था? जीवन के अतिवाद यानी चरमवाद, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, इसे उन्होंने छोड़ने की बात कही। उन्होंने यह बतलाया कि अति जो है हमेशा अच्छा नहीं होता है। मनुष्य को मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपना कर ही अपने जीवन को अच्छा बना लेना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा? मध्य पथ से लो सुगति सुधार, यानी मनुष्य अपनी स्थिति अच्छी कैसे बना सकता है? मध्यम मार्ग को अपना कर ही अपने जीवन को सुंदर और सही बना सकता है। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने जीवन के अतिवादी दृष्टिकोण का विरोध किया और लोगों को यह संदेश दिया कि वे मध्यम मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि अतिवादी दृष्टिकोण जो है कभी मंगलकारी नहीं होता है। और यही महात्मा बुद्ध का
उपदेश था जो उन्होंने वरुणा नदी के शांत किनारे पर आकर लोगों को दिया। देखिए, दुख का समुदय उसका नाश, यानी दुख का जो उत्थान है, यानी जो जन्म है, उसी में उसका नाश छिपा है। कैसे? यानी इच्छा ही दुख का कारण है। जब आप इच्छा करते हैं तो इच्छा ही दुख को जन्म देती है। तो यदि आप इच्छा नहीं करें तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि इच्छा ही दुखों का कारण है। इसलिए यहाँ कहा है दुखों का समुदय, दुख का जो जन्म होता है तो जन्म में ही उसका नाश छिपा है। कैसे छिपा है? आप इच्छा ही ना करें, दुख का जन्म होगा ही नहीं। तो दुख को दूर करने का सबसे सरल उपाय है कि आप इच्छाओं का परित्याग करें। तुम्हारे कर्मों का व्यापार। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही दुख का दूर कर सकता है, दुख का विनाश कर सकता है। विश्व मानवता का जय घोष। तो विश्व मानवता की जय घोष का अर्थ क्या है कि महात्मा बुद्ध का जो उपदेश था वो मानव मात्र के कल्याण के लिए था, और उसकी जयकार पूरे विश्व में गूंज उठती है। उसका जय घोष जो है वरुणा नदी के शांत किनारे पर ही नहीं गूंजा, बल्कि पूरे विश्व में गूंजा है। विश्व मानवता की जो शिक्षा या उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया, उसका जो स्वर है वह वरुणा नदी के शांत किनारे पर ही गूंजा, और उसका जय घोष पूरे विश्व में फैल गया। इसलिए यहाँ कहा गया है यहीं पर हुआ जलद स्वर मंद। जैसे बादल की गर्जना गंभीर होती है, ठीक उसी तरह से महात्मा बुद्ध का उपदेश भी बादलों की गर्जना के समान जो है गंभीर रूप से पूरे विश्व भर में फैल गया। मिला था वह पावन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। और महात्मा बुद्ध की जो विश्व मानवता की बातें जो थी वह एक पवित्र आदेश के समान था। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा बुद्ध ने जो विश्व मानवता की बातें की, पूरे संसार के कल्याण की बात की, जिसका गवाह कौन है? सूर्य और चंद्र है। तो गवाह जो है वह परम सत्य है, तो उस सत्य को हम झुठला नहीं सकते हैं। तो इस अंश का विशेष आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है पॉइंट वाइज, इसे आप अवश्य लिख लें। अरे वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि वरुणा नदी का जो शांत किनारा है यह महात्मा बुद्ध को अत्यंत प्रिय है, इसलिए यह वैराग का प्यार है। तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार। तुम्हारा कौन? महात्मा बुद्ध। यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पूरे विश्व भर में क्या होता है? स्वागत होता है, अभिनंदन होता है। तो महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ आए? वरुणा नदी के शांत किनारे आए, वहां उनका अभिनंदन हुआ, और उसके बाद उसके पवित्र उपदेश का, महात्मा बुद्ध के पवित्र कृति का क्या होता है? पूरे विश्व भर में विमल प्रचार होता है। पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध का उपदेश जो है, उनकी जो कृति है वह फैल जाती है। सकल वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है बारंबार। और इस तरह से महात्मा बुद्ध का उपदेश पूरे विश्व भर के मानव के लिए है। इसलिए यहाँ कहा गया है सकल वसुधा को दे संदेश। महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण धरती पे रहने वाले लोगों को अपना उपदेश दिया, और इस तरह से वरुणा नदी का शांत किनारा क्या है? धन्य है, हमेशा से धन्य है। और इसका महत्व क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद यहीं पर आकर अपने 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। और इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध का उपदेश जो है पूरे विश्व भर में फैला, और इस प्रकार पूरा विश्व ही महात्मा बुद्ध के ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो गया। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार। कितनी शताब्दियों, यानी न जाने कितने 100 वर्ष, यानी कितनी शताब्दियां बीत गई, और इतने शताब्दी के बाद भी वरुणा नदी के शांत किनारे पर जो खंडहर या अवशेष बचे हैं उसमें आज भी झंकार यानी गूंज सुनाई देती है। किसकी गूंज? महात्मा बुद्ध के उपदेश की गूंज। यानी आज इतने वर्षों बीत जाने पर, आज न जाने कितनी शताब्दियों के बीत जाने पर भी वरुणा नदी के शांत किनारे में जो खंडहर हैं, अवशेष हैं बचे हुए, वहाँ पर महात्मा बुद्ध के उपदेशों की गूंज सुनाई देती है। वरुणा नदी के शांत किनारे पर जो बौद्ध विहार हैं, जो आज अवशेष रूप में हैं, हर जगह
महात्मा बुद्ध के उपदेशों की गूंज वहाँ सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी के बने विहार। कवि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है उसकी प्रतिध्वनि आज चारों दिशाओं में गूंज उठी है, सुनाई दे रही है। प्रतिध्वनि यानी इको। जैसे आप एक बार किसी शब्द को चिल्ला कर कहते हैं तो उसके वह शब्द बार बार आपको सुनाई देता है। जैसे आप किसी पहाड़ी पर चले जाइए या कभी रूम खाली होता है तो वहाँ पर आप अगर एक शब्द बोलते हैं या कोई बात कहते हैं तो ध्वनि जो है आपको बार बार सुनाई देगी, तो वही है प्रतिध्वनि। महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है वह आज प्रतिध्वनि के रूप में चारों दिशाओं में सुनाई दे रहा है। यानी महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया वह पूरे विश्व में व्यापक रूप से फैल गया। विश्ववाणी के बने विहार, तो विहार यानी स्थल। कौन सा स्थल? वरुणा नदी का शांत किनारा। तो ये जो वरुणा नदी का शांत किनारा है ये कौन सा स्थल है? विश्ववाणी के स्थल। तो ये वाणी किसकी है? महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध का उपदेश। तो आज महात्मा बुद्ध का उपदेश जो है वरुणा नदी के शांत किनारे पर तो गूंज ही रहा है, इसके साथ ही साथ पूरे विश्व भर में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इसका विशेष लिख दिया है। इस विशेष को आप जरूर याद कर लें। जब भी कभी परीक्षा में व्याख्या लिखनी हो तो विशेष अवश्य लिखें। उम्मीद करती हूँ कि अरि वरुणा की शांत कछार कविता के जिन अंशों की व्याख्या मैंने आज प्रस्तुत की है वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।